आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब समझ गए हैं कि कानून की ताकत क्या होती है। अब तक अरविंद केजरीवाल ये समझ रहे थे कि वो कुछ भी करेंगे और बच जाएंगे, लेकिन मोदी सरकार के बनने के बाद भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई हुई है। अरविंद केजरीवाल भी जेल जा चुके हैं, लेकिन याद कीजिए वो दौर जब कांग्रेस की सरकार थी, तब नेताजी भ्रष्टाचार करके आराम से घूमते थे। लेकिन अब मोदी सरकार के कार्यकाल में ऐसा नहीं होता है और अरविंद केजरीवाल के कारनामों का हिसाब कोर्ट में हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे जा सकते हैं। वो अब दूसरे मामले में फंसते दिख रहे हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल के पाप का घड़ा अब भर चुका है और अब उनकी आफत बढ़ती जा रही है। शीश महल को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसके बारे में तो दिल्ली के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आम आदमी बनकर जो वोट मांग रहा है वो सीएम बनकर 12 लाख के टॉयलेट सीट पर पैखाना करेगा। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल अगर एक टॉयलेट सीट पर जनता के मेहनत का 12 लाख रुपए उड़ा सकते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं ये सोचना भी मुश्किल है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिससे वो बेनकाब हो गए हैं और अब कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है। इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट ने कस दिया है शिकंजा और कैसे वायरल वीडियो से वो फंस गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब अपने एक वीडियो की वजह से एक्सपोज हो गए हैं। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का वीडियो दिखाकर उनकी पोल खोल कर रख दी है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को ठगने का काम किया है। अब अरविंद केजरीवाल की असलियत बाहर आ गई है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के भीतर भोग और विलासिता का पर्याय बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वो कहते थे कि जी हमें बड़ा घर नहीं चाहिए, हमारा छोटा सा ही घर में गुजारा हो जाएगा। लेकिन देखते ही देखते दर्शकों ये लगने लगा कि अरविंद केजरीवाल तो सत्ता में सिर्फ सुख भोगने आए थे, उन्हें दिल्ली वालों की समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं था। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को समझने की जरूरत है कि दिल्ली के एक बड़ी आबादी गुर्बत का जीवन जीने को मजबूर है और आपकी कथित अय्याशी उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। जो सुख सुविधाएं अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास में लगवाएं, वो कहीं ना कहीं इस बात पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि आप जनता के सीएम नहीं थे, बस आप दिखावा कर रहे थे। लेकिन अब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेर लिया है। दरअसल शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल मुश्किल में पड़ गए हैं। खुलासे से दिल्ली के लोग हैरान हैं। वहीं बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरी दिल्ली में प्रदर्शन किया और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान करदाताओं के पैसे को निजी सुख सुविधाओं पर खर्च करने का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि लाखों रुपए खर्च करके शीश महल यानी कि 6 फ्लैग स्टॉप रोड स्थित बंगला में लगाई गई 15 शौचालय सीटें गायब हैं। हम लोगों को ये बताने के लिए विरोध कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे 12 लाख रुपए की शौचालय सीटों पर करदाताओं का पैसा खर्च किया। 15 ऐसी टॉयलेट सीटें चोरी हो गई। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी चुप रही। वहीं दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर अरविंद केजरीवाल का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के ऊपर 14 फरवरी 2015 की तारीख लिखी हुई है। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 से 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की क्या जरूरत है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल अपनी सभी बातों से यू टर्न ले चुके हैं। आम आदमी बनने वाले अरविंद केजरीवाल ने सीएम बनते ही अपने लिए शीश महल बनवा लिया, वो भी कोरोना काल में जब दिल्ली के लोग हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को इसका हिसाब देना होगा। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिखावा कर रहे थे, उन्हें जनता से कभी कोई मोह ही नहीं था। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में डर का माहौल है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की असलियत अब बाहर आ गई है कि कैसे आम आदमी बनने का नाटक करने वाले अरविंद केजरीवाल अपने और अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल करते हैं। जिस पैसों से कई गरीबी परिवारों को छत नसीब हो सकती थी, उस पैसों को अरविंद केजरीवाल ने अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अब चुनाव नज़दीक आने के बाद आपके नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं कि कहीं जनता उनका हिसाब ना कर दे।
यही वजह है कि आपके नेता जो पूरे एक दशक तो लोगों के बीच नहीं गए, लेकिन अब वो पदयात्रा निकालकर लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, कई लोगों का कहना है कि ये पदयात्रा नहीं ठग यात्रा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब लोगों को गुमराह करने के लिए अपने नेताओं को सड़क पर भेज रहे हैं कि जाओ और फिर से फ्री का लॉलीपॉप देकर लोगों को अपने पाले में करो। लेकिन दर्शकों, हम आपको बता दें कि इस बार जनता सचेत हो गई है, उसे पता है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। दर्शकों, दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है कि फ्री के चक्कर में आप नीति ने उनका काफी नुकसान किया है। संजय सिंह लोगों को फ्री बिजली पानी चले जाने का डर दिखा रहे हैं। पूरी आप में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो जनता के भविष्य को कैसे मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएंगे इस पर बात कर रहा हो। सभी नेता सिर्फ फ्री बिजली पानी की माला जप जनता को अपाहिज बनाने के प्रयास में हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पदयात्रा निकाल रहे हैं। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पदयात्रा निकाली और अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी लोगों को बांटी है। इस दौरान संजय सिंह बीजेपी पर हमलावर दिखे। संजय सिंह को लग रहा है कि इस बार बीजेपी सत्ता में आ सकती है। यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि अगर गलती से बीजेपी सरकार में आई तो केजरीवाल की ओर से दी जा रही सारी फ्री की सुविधाएं बंद कर देगी। संजय सिंह ने लोगों से अपील की कि इस बार आम आदमी पार्टी को 70 में 70 सीटें दीजिए। पदयात्रा निकालने और विधानसभा के लोगों से मिलने पर संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों का काम रोकने के लिए केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में डाला। लोगों से अपील है कि अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पढ़िएगा। अरविंद केजरीवाल के जज्बे को जेल की दीवारें, पीएम मोदी की यातनाएं रोक नहीं सकती। दिल्ली में फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज और तीर्थ यात्रा का काम जारी रहेगा। तो देखा आपने कैसे संजय सिंह लोगों को फ्री सेवाएं बंद होने का डर दिखा रहे हैं। संजय सिंह भी जानते हैं कि इस बार दिल्ली में बीजेपी आने वाली है। यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो फ्री सेवाएं बंद कर देगी। लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि केजरीवाल के फ्री स्कीमों को बंद नहीं किया जाएगा। दर्शकों, संजय सिंह जिस तरह से लोगों को फ्री स्कीमें बंद होने का डर दिखा रहे हैं, उससे ही साफ है कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विदाई तय है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल सोच रहे होंगे कि अब वो इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलेंगे। दर्शकों, दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर एक एक बात बाहर आ रही है। अरविंद केजरीवाल शीश महल को लेकर तो मुश्किल में फंसे हुए हैं ही, साथ ही अब वो कानूनी पचड़े में भी फंसते जा रहे हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने लगता है देश के हर कोर्ट में अपनी बुकिंग कर रखी है कि एक जगह की कोर्ट से उन्हें झटका लगता है तो वहीं दूसरे कोर्ट में भी उनकी आफत बढ़ जाती है। दर्शकों, समझने वाली बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल का जरूरत से ज्यादा बोल बच्चन भी उनको कई बार मुसीबत में फंसा देता है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही ऐसी बातें करते आए हैं जिसका ना कोई सर होता है और ना ही राजनीतिक महत्व। सिर्फ वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही देश के राष्ट्रवादी पीएम नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीएम मोदी की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ता है। हमेशा मुसीबत में अरविंद केजरीवाल ही फंसते हैं और इस बार दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती ले जाकर पेश करेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल अब चौतरफा घिर गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी विधायकी भी न चली जाए और कहीं वो विधानसभा का चुनाव भी न लड़ पाए। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने जो कांड किया है उसका हिसाब अब कोर्ट में शुरू हो गया है। जज साहब अरविंद केजरीवाल को राहत देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। पीएम मोदी की डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अब एक और कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के लिए बुलावा आ गया है। गुजरात के बाद अब बिहार में अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। बिहार की राजधानी पटना की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हाजिर होने को कहा है। अदालत की ओर से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वो अरविंद केजरीवाल को अदालत में हाजिर कराएं। एमपी एमएलए कोर्ट के जज अमित वैभव ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया है। ये मामला भी पीएम मोदी से जुड़ा है। इसकी अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। पटना की अदालत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अधिवक्ता रवि भूषण प्रसाद वर्मा की ओर से परिवाद दाखिल किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने एक बयान में पीएम नरेंद्र मोदी को अनपढ़ कहा। पीएम मोदी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं।
ऐसे में उनके चाहने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। ये मामला करीब 1.5 साल पुराना है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से इस पोस्ट को हटाने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को लेकर नोटिस भी दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया था। इस मामले में कोर्ट द्वारा पूर्व में अरविंद केजरीवाल को समन भी जारी किया जा चुका है। हालांकि केजरीवाल अदालत में पेश नहीं हुए हैं। अब कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को अरविंद केजरीवाल को लेकर आने का निर्देश दिया है। वहीं इससे पहले हाल ही में पीएम मोदी की डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मामले पर रोक लगाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया, जिससे अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुजरात में आपराधिक मानहानि का मामला चलता रहेगा। वहीं पटना की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को हाजिर होने का आदेश दिया है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल गुजरात से लेकर बिहार तक में फंसते दिख रहे हैं। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ हंगामा पैदा करने में विश्वास रखते हैं, उन्हें देश का विकास पसंद नहीं है। ऐसे में देश को विकास की पटरी पर दौड़ाने वाले पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए अरविंद केजरीवाल उन पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब वो खुद ही कोर्ट के चक्कर में फंस गए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। हरियाणा में हार के बाद राहुल गांधी महाराष्ट्र में सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से जो खबर आई है वो उनके लिए एक बड़ा झटका है। जम्मू कश्मीर में राहुल के दोस्त उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को झटका देकर बीजेपी को खुश कर दिया है। दर्शकों, एक बहुत पुरानी शायरी थी कि बदले बदले से मेरे हुजूर नजर आते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि जम्मू और कश्मीर के चुनावों के नतीजों के बाद से ही अब्दुल्ला परिवार का बीजेपी के प्रति रुख नरम है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के नए नवेले सीएम उमर अब्दुल्ला एक बात अच्छे से जानते हैं कि बिना केंद्र की मदद के वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का मिजाज नरम है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से उमर अब्दुल्ला के सुर बदले बदले से लग रहे हैं। चुनाव नतीजों के ऐलान से पहले तक उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले नजर आ रहे थे। चुनावी नतीजे आने के बाद से ही वो केंद्र के साथ मिलकर काम करने की बात कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद कहा था कि हम केंद्र के साथ टकराव नहीं चाहते हैं। अब उमर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी के लिए छोड़ दिया है। अब सवाल है कि क्या बीजेपी को डिप्टी स्पीकर का पद देकर उमर अब्दुल्ला ने दोस्ती का एक रास्ता खोल दिया है? बीजेपी के प्रति इस नरमी के पीछे उमर अब्दुल्ला की क्या रणनीति है? उमर अब्दुल्ला ने डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी को देने का फैसला लिया तो इसे दोस्ती का नया रास्ता भी बताया जाने लगा है। लोग इसे चुनाव नतीजों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के रिश्तों में आई तल्खी, कांग्रेस के उमर कैबिनेट से बाहर रहने के फैसले से जोड़कर इसे अब्दुल्ला परिवार के एनडीए में शामिल होने की दिशा में बढ़ाया गया कदम भी बता रहे हैं। हालांकि जानकारों का नजरिया कुछ और ही है। जानकार इसे बीजेपी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी नहीं वाली राह पर चलने का संकेत बता रहे हैं। ये भी कुछ वैसा ही है जैसा उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि हम किसी के साथ टकराव नहीं चाहते, हम जम्मू कश्मीर की आवाम को बेहतरी के लिए सभी के साथ मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए हुए हालिया चुनाव में जिस तरह के नतीजे रहे उसे देखकर भी ऐसा लगता नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के साथ गठबंधन का रिस्क लेगी। हालिया चुनाव में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 2014 में बीजेपी से गठबंधन कर सरकार बनाने का खामियाजा घाटी में एंटी बीजेपी सेंटीमेंट का नुकसान उठाकर भुगतना पड़ा। पीडीपी महज 3 सीटें ही जीत सकी। घाटी में इस तरह का नैरेटिव चला कि पीडीपी अधिक सीटें जीतने में सफल रही तो वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार बनाने के कयास भी कम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी की बी टीम तक कहा गया, लेकिन अब्दुल्ला परिवार ने चुनाव से पहले ही कांग्रेस के साथ गठबंधन कर इस नैरेटिव को सेट होने से पहले ही काउंटर करने में सफलता पा ली। लेकिन अब फिर से उमर अब्दुल्ला बीजेपी के करीब जा रहे हैं, जो कि कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। फिलहाल कांग्रेस सरकार से भी बाहर है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को लेकर अब्दुल्ला परिवार के सुर बदले बदले से लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।